दिवाली में बहुत सारे लोगों की आदत होती है जुआ खेलने की। हालांकि जुआ खेलना एक बुरी आदत है और इससे किसी का भला नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं और ख़ासकर दीपावली में तो खेलना एक प्रकार का शगुन माना जाता है लोगों के द्वारा, पता नहीं क्यों। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जुआ गलत है कि सही है इसके विवेचना नहीं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको जुआ में जीतने के अमल बताने जा रहा हूँ। और एक नहीं, मैं कम से कम 7-8 आप लगातार आपको जुए जीतने के लिए जो टोटके हैं वो बताऊँगा और मंत्र भी बताऊँगा अलग अलग। तो आपको 6-7 आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। जो आपको पसंद आए, जो आपको आसान लगे, आसानी से आपको लगे कि कर सकते हैं आप, तो आप उसको कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको जुआ जीतने के मंत्र और साथ में जुए जीतने के टोटके अलग अलग, सभी एक साथ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुए में जीतने के जो शक्तिशाली अमल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले आपको पान का पत्ता लेना है, फिर पान के पत्ते पर एक मंत्र लिखना है। ओम हम श्रीम लक्ष्मी, ठीक से सुनिएगा, ओम रम श्रीम लक्ष्मी माभ्यो नमः। अब इसको पान के पत्ते पर लिखना है और उसके बाद पान के पत्ते के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना है। 2 लौंग को पान के पत्ते के बीच में रख देना है, फिर चंदन को भी लौंग के पास रख देना है। उसके बाद आपको लाल मौली को पान के पत्ते पर रख देना है। फिर इसी मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है और पान के पत्ते को मोड़कर एक अन्य मौली आप ले लें और उस मौली से इसको अच्छी तरह से लपेट देना है। फिर माता लक्ष्मी की पूजा स्थान पर रख दें। इस तरह रखने के बाद फिर 7 दिन तक इसको पूजा स्थान पर रखे रहने दें। फिर मौली को अपने हाथ में बांधें और उस पत्ते के अंदर जो चंदन है उसका तिलक कर लें, तिलक लगाएं मस्तक पे। अब इसके बाद आप जुआ खेलेंगे तो आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। ये हुआ एक प्रकार का मंत्र भी है, इसमें टोटका दोनों एक साथ है, तो ये आप कर सकते हैं। अब दूसरा बताता हूँ आपको, नींबू का टोटका बताता हूँ। बहुत आसान लगेगा आपको करने के लिए। दोस्तों, इसमें आपको करना ये है कि जिस दिन आप जुआ खेलने के लिए जाते हैं उससे एक दिन पहले एक नींबू और कुछ नीम के पत्तों को रात को सिरहाने में रख कर सो जाएं और सुबह उठने के बाद इन दोनों को घर के बाहर दूर किसी सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। दोस्तों, यह जो टोटका है, ये करने से यह माना जाता है कि यह आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको बाहर निकाल फेंकता है, जिसकी वजह से आपको जुआ में फ़ायदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये अच्छा टोटका नहीं है उतने का सोचा जाए तो, लेकिन आप कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो। अब तीसरा बताता हूँ मैं आपको, जुआ जीतने का सरल यंत्र। इसमें एक यंत्र है, वो आप यहीं पे आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको ये यंत्र। दोस्तों, यह भी एक जुआ जीतने का यंत्र है जिसमें आप प्रयोग में ला सकते हैं और यह एक बहुत ही सरल यंत्र है, आपको यहीं पर दिखाई दे रहा होगा। इस यंत्र को आपको मंगलवार के दिन सूर्य के उगने से पहले इस यंत्र को आपको उठना है। सूर्य के उगने से पहले उठें और स्नान करें। उसके बाद मोर पंख की मदद से केसर की स्याही से भोज पत्र पर लिखना है इसको। उसके बाद इस यंत्र की पूजा पाठ करें और
चांदी की ताबीज़ में धारण कर लें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप जुए में जीत पाएंगे। आप इसको अपने गले में भी पहन सकते हैं। तो यह है जुआ जीतने का एक यंत्र, आपको मैंने बताया। अब एक आपको बरगद के पेड़ के पत्ते से जुआ कैसे जीता जाता है इसके बारे में समझ लीजिए। बरगद के पेड़ के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे या जानते ही हैं निश्चित रूप से। बरगद के पेड़ के पत्ते से भी आप जुए में जीतने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप यह सरल उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयों को बाज़ार से आप खरीद कर ला सकते हैं। दूसरा, 2 इलायची और एक बरगद के जो पेड़ का साफ सुथरा पत्ता चाहिए होगा, जो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। मिठाई और इलायची को बरगद के पत्ते के अंदर रखें और फिर इनको लेकर सांझ ढलने से कुछ समय पूर्व किसी पीपल के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल लेकर जाएं और उसके बाद वहां पर चढ़ाने से पहले पीपल देवता से आप प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर बोलें, हे पीपल देवता, मुझे जुए के अंदर विजय दिलाने में ये सब जो मिठाई है और इलायची है, इसको रखने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हाँ, आपको जुए में जीत दिलाने में मदद करें। और इस प्रकार बोलकर आप सब वस्तुएं जो है उसको पीपल पर चढ़ा देना है। जल भी वहीं पर चढ़ा दें, पीपल के पत्ते पर या जड़ पे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह प्रयोग करते समय कोई टोके नहीं, कोई डिस्टर्बेंस ना करे, नहीं तो फिर आपका काम असफल हो जाएगा। यह बहुत ही एक सरल तरीका है और इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद एक आपको मंत्र और यंत्र दोनों आपको एक साथ बता रहा हूँ, वो समझ लीजिए। जुआ जीतने का यंत्र है और मंत्र कंबाइन है इसमें। तो यहीं पे आपको यंत्र दिखाई दे रहा होगा, इस यंत्र को, और यहीं पे आपको मंत्र भी दिखाई दे रहा होगा, दोनों एक साथ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब आपको करना क्या है, जो मंत्र है उसको सबसे पहले किसी गुरु से परामर्श करके सिद्ध करना होगा। एक बार जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद इसका 36 बार जाप करें और 36 बार जाप करने के बाद फिर यंत्र को अपनी जेब में रखकर यदि जुआ खेलते हैं तो जुआ में हार नहीं होगी। अब आपको मैं जुए में जीतने के लिए एक अन्य तरीका है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक चमेली की कलम और भोजपत्र आदि की आवश्यकता होगी। और इस प्रयोग को करने के लिए आपको पूजा घर में या फिर किसी मंदिर का ही स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होता है इसको करने के लिए। यह एक पासे का प्रयोग है। सबसे पहले आपको 2 पासे लेने हैं और उनके ऊपर चमेली की कलम से स्वर्ण भस्म का प्रयोग करके भोजपत्र पर उन अक्षरों को लिखें जो आपके मन में पहली बार आते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे नीचे अभी बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, उस मंत्र को आपको 108 बार जाप करें। यह पूरे एकाग्रता के साथ एकाग्र मन से आप करें, तभी प्रयोग सफल होगा। इसके बाद अभिमंत्रित पासों को भोजपत्र पर रखें और उसके अंदर एक नंबर आएगा, वही आपके लॉटरी का नंबर होगा। दोस्तों, यह प्रयोग कई लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता होगी। यहाँ पे जो मंत्र मैंने बताए हैं वो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल नहीं रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। अब आपको बताता हूँ जुआ जीतने के लिए, तो मैंने मंत्र बताए आपको टोटका बताता हूँ आपको।
इसको भी समझ लीजिए। दोस्तों, यह जुए में जीतने का टोटका है और हस्त नक्षत्र के दिन जब रविवार हो तब इस टोटके को करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक पवार नामक पौधा होता है, इस पवार नामक पौधे का पता लगाना है, जिसको इसको कई जगह में लोग चक्रवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये पौधा आपको हासिल हो सकता है। और यदि आपके यहाँ यह पौधा है तो ही आप ये टोटका कर पाएंगे, नहीं तो आपको कोई दूसरा टोटका करना पड़ेगा मजबूरी में। तो सबसे पहले किसी शुक्रवार को सुबह नहा धोकर इस पौधे के पास जाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उसके बाद बोलें, हे पादप देवता, मैं आपको जुए में जीतने के लिए ले जाने का आमंत्रण देने आया हूँ। आप मेरे काम को सिद्ध करने में मेरी मदद करें और एक मौली उस पौधे को बांध दें। इसके बाद दूसरे दिन सुबह उस पौधे के पास जाएं और उस पौधे की एक जड़ को लेकर आ जाएं, लेकिन जड़ को उखाड़ने से पहले पौधे की विधिवत पूजा करना बेहद जरूरी होता है, तो यह जरूर करें। और उसके बाद इसी दिन उसको घर आपको लेकर आना है और घर में लाकर इसकी जड़ की पूजा करें तो बेहतर होगा। फिर इसको अपने घर की पूजा घर में रखें। 7 दिन तक ऐसे ही पूजा आपको करते रहना है। तो 7 दिन तक ऐसे ही पूजा करते रहने आपको। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की जो बाजू में इसको धारण करें, सब काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका ये पवार नमक पौधे का टोटका। आपको बताता हूँ जुआ में जीतने का एक स्वर्ण गुटी का प्रयोग, इसको भी आप समझ लीजिए। मैंने बहुत सारे बताए, मैंने टोटके और मंत्र, जो भी आपको उचित लगे, अच्छा लगे, सरल लगे, आसानी से आप करने की क्षमता रखते हैं, वो आप कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप जुआ में जीतने के लिए कोई भी कठिन साधना करने को तैयार हैं तो ये साधना आप कर सकते हैं। ये साधना आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन यह साधना बिना गुरु के संभव नहीं होती है और सही नहीं होती है, या सही रूप से आप कर नहीं पाएंगे। यह 21 दिनों की साधना है और इसके अंदर जो गुटी का प्रयोग में ली जाती है वह प्राण प्रतिष्ठित होती है। यदि आपके पास ऐसी गुटी का नहीं है तो आप किसी जानकार से ले सकते हैं या फिर इसे प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। अब करना क्या है, दीपक, सरसों का तेल, धूप, कपूर और स्फटिक की माला आदि की आपको ज़रूरत होगी और आपको यह प्रयोग शुक्रवार के दिन के समय ही करना है, दिन में ही करना है, मतलब याद रखिए। बाकी आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है वो समझ लीजिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे और यदि आपके पास सफ़ेद कपड़े पहले से है तो और भी अच्छा है, वरना आप उन कपड़ों के लिए, तन ढकने के लिए कोई भी सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और 21,000 मंत्रों का जाप करना है, वह भी 21 दिन के अंदर। आपको रोजाना बराबर मंत्र बांट लेना है। आप एक दिन में 1000 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं तो 21 दिन में 21,000 हो जाएगा। अब आपको अपने सामने एक लकड़ी का पाटा रखना होगा और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना है। फिर वहाँ पर एक स्वर्ण गुटिका को रख देना होगा। फिर इसकी पूजा करनी होगी और दीपक भी जलाना होगा। दीपक को जलाने के लिए, जो आप दीपक जला रहे हैं, जलाने के लिए आपको सरसों का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अपने देवता का ध्यान करें, फिर प्रार्थना करें कि आपको साधना बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। इसके बाद मंत्र जाप करने बैठ जाए। ध्यान दें, यदि आप एक बार मंत्र जाप करने बैठ चुके हैं तो फिर 1000 मंत्र जाप करके ही उठें। मंत्र जाप को बीच में न रोकें।
यदि आप अब मंत्र जाप को बीच में रोकते हैं तो फिर साधना खंडित हो जाती है और जिस स्थान पर यह गुटिया को रखा है वह साफ सुथरा जगह होना चाहिए। एकांत जो कमरे हैं यदि आपके पास है तो आप उसे ही चुनें और 21 दिन तक गुटिका को वैसे ही वहीं पर रहने दें। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आपको मैं मंत्र भी बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो वीर बेताल आकस्मिक धन देहि देहि नमः। 21 दिन के बाद यदि आप गुटिका को अपने जेब में लेकर जाते हैं और जुआ या लॉटरी खेलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, फायदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब अगला आपको एक प्रकार का टोटका आपको बताने जा रहा हूँ, जुआ जीतने का टोटका। ठीक है, जानते रहिए। शनिवार के दिन आपको शनिदेव की लीला अपरंपार है, तो यह भी एक सरल टोटका है। इसमें आपको किसी भी शनिवार से शुरू करना होगा। शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाएं और वहां पर शनि देव को तेल चढ़ाएं और शनि चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा लगातार 7 शनिवार करें। इसके बाद यदि आप लॉटरी वगैरह खरीदते हैं तो फ़ायदा होने के चांस बढ़ जाता है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस दौरान मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करने से किसी भी प्रकार का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अधिक सेवन करते हैं इस प्रकार की चीज़ों का तो आपको फिर फ़ायदा इसका नहीं मिल पाएगा। यह एक बहुत ही सरल टोटका है जिसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, आसान भी है, जल्दी फल देने वाला भी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक जुआ जीतने का एक मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। लाजवंती के टोटके की मदद से भी आप जुआ के अंदर जीत हासिल कर सकते हैं। लाजवंती एक प्रकार का पौधा होता है जो कि घरों के अंदर उगाया जाता है। यदि आपके यहाँ पर लाजवंती का पौधा है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है इसको करने का। तो ये प्रयोग आपको किसी भी शनिवार के दिन करना होगा और सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें और आपको उठना है और स्नान करना है। अच्छे वस्त्रों को धारण करें। उसके बाद ये जो लाजवंती जिसको छुई मुई भी बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में, तो इस पौधे को आप इस पौधे के पास जाएं और पौधे को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। उसके बाद बोलें, हे छुई मुई देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी टहनी को जुए में जीतने के लिए ले जाना चाहता हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे कार्य में या कार्य की सिद्धि में मेरी मदद करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार बोले। उसके बाद उस पौधे की टहनी को तोड़ कर ले आएं और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि यह सब करते हुए कोई आपको टोके नहीं। अधिक टोकेगा तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। जब उस टहनी को आप घर ले आएं और उसके बाद उसको ला करके आप गंगा जल से धोकर उसको पवित्र कर लें। फिर एक लाल कपड़े में उसको बांध करके पूजा घर के अंदर रख दें और लगातार 21 दिनों तक उस टहनी की पूजा करें। उसके बाद जब जुआ में जाना हो तो उस टहनी को कमर में बांध लें और बांध के जाने से जीत हासिल होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। यह तो हुआ लाजवंती का प्रयोग। तो ये इतने सारे मैंने प्रयोग आपको जुआ जीतने के बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे उसको आप कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक दोस्तों तक, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को अमल में लाकर फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।